देश में जी राम जी बिल 2025 को लेकर विपक्ष का विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में राजधानी रांची के डीसी कार्यालय के सामने भी जेएमएम की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इस बिल को लेकर लोगों के हक छीनने और महात्मा गांधी के प्रति हीन भावना रखने का आरोप लगाया गया। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी मौजूद रहीं, जिनसे बात की हमारी संवाददाता लीजा सिंह ने। जी राम जी जो बिल पास हुआ है केंद्र की तरफ से, अब उसका विरोध सीधे तौर पे जेएमएम के द्वारा जो सड़कों पे साफ रूप से दिखाई पड़ा है। फिलहाल मेरी मौजूदगी राजधानी रांची के कचहरी चौक में है और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या, भारी तादाद में जी राम जी के विरोध को लेकर के यहाँ लोग पहुंचे हैं। सीधे तौर पे सांसद महुआ मांझी जी फिलहाल हमारे साथ उनकी मौजूदगी जुड़ते हैं। क्या कुछ कहना है इनका? जी राम जी बिल जो है वो केंद्र की तरफ से आता है और कहीं ना कहीं विरोध, क्या कुछ? देखिए, ये मजदूर विरोधी बिल है और ये मनरेगा जो महात्मा गांधी के नाम से था उसको बदल के जी राम जी लाना, कहीं ना कहीं ये सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो भगवान को सामने रखकर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मजदूरों के लिए आप सोचिए कि 90 और 10 का रेशियो था पहले। राज्य सरकार 10 देती थी तो वो 90 देती थी। अब उसको उन्होंने क्या कर दिया कि 60-40 कर दिया है। ज्यादातर राज्य सरकारें जो हैं वो कर्जे में डूबी हुई है। खासतौर पर झारखंड को उनका जो अधिकार से जो पैसा आना है 1,36,000 करोड़ कोयले की रॉयल्टी का, इस तरह के बहुत सारे ऐसे पैसे हैं। जीएसटी हमेशा बकाया रहता है और ऊपर से उन पर इस तरह का वित्तीय बोझ डालना कहीं से उचित नहीं है। और अगर बात की जाए आज की, तो आज एक दिवस कहीं ना कहीं आप लोगों का धरना दिखता है। इसे अगर आपकी बातचीत आप नहीं सही रूप से सुनी गई तो अगला रुख क्या कुछ रहेगा? अगला कड़ा रुख क्या आप लोगों की तरफ से अपनाया जाए? पहले तो माननीय राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया जाएगा, वो झारखंड आ रही हैं और हम लोग तो दिल्ली में भी पार्लियामेंट की सीढ़ियों में बैठ के रात 1 बजे तक इस पर धरना दिए हैं और हम लोग लगातार इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से 3 काले कानून को बदलना पड़ा था केंद्र सरकार को जब किसान सड़क पर उतर आए थे, तब उसी तरह से इसे भी बदलना पड़ेगा। हमें पूरा विश्वास है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल को इन लोगों ने जिस तरह से हमारी अनुपस्थिति में पारित कराया, उस समय बीजेडी की मदद से उन्होंने कराया था, तो उनके पास संख्या बल है, कुछ भी कर रहे हैं देश में। शांति बिल के नाम पे अशांति बिल ला रहे हैं। न्यूक्लियर जो बिल लाया गया वो बहुत खतरनाक बिल है। तो ये कुछ भी कर रही है, निरंकुश हो गई है। इनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट कंपनी के हाथों में, देखिए, ये जो न्यूक्लियर बिल है, ये प्राइवेट कंपनियों के हाथों में अगर न्यूक्लियर रिएक्टर पड़ जाए तो तबाही आ सकती है। इसको भी नहीं समझ रही है। न ही बहस में जो विपक्षी पार्टियां अपनी बातें रखते हैं उनको नहीं समझती है, ना सुनती है। बस उनको धुन सवार है कि प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाना है, उनके हित में कानून बनाना है। आप सोचिए कि मनरेगा में जो मजदूर उनको बेरोजगारी के समय में वो वहाँ से उनको पेट भरने लायक पैसे मिलते थे, अब राज्य सरकार पर थोप दिया जा रहा है 60-40 का। बहुत नुकसान होगा मजदूरों को। अगर बात की जाए जी राम जी बिल की, कहीं ना कहीं ये पूरा जो विरोध है, पुरजोर विरोध करते हुए जो तमाम जेएमएम के लोग हैं अब सड़कों पे सीधे तौर पे इसे काले कानून के रूप में कह रहे हैं, काले बिल के रूप में कहते हुए उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम चीजें किस ओर रुख करेंगे फिलहाल ये देखने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो साफ रूप से दिखाई पड़ रहा है, केंद्र को साधते हुए नजर आ रहा है। सहयोगी पिंटू के साथ मैं लीजा सिंह, रांची से।